बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे हाथ एवोकाडो के पौधे हमारे पास पहुंच चुके हैं कैलिफोर्निया अमेरिका से। हमने 10 ग्राफ्टेड हाथ एवोकाडो के पौधे मंगवाए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाए, यहाँ पे इसकी ग्राफ लगी हुई है। ये पौधे थोड़े से टेढ़े हुए पड़े हैं क्योंकि हम बैग में डाल के लाए हैं, तो इनको इस तरह से कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ये फिर सीधे हो जाएंगे। तो ये एक पौधे को भी मैंने अनपैक किए, उसमें से पैकिंग में से निकाला है और उसकी मिट्टी वगैरह ठीक करें। तो ये इस वक्त ग्राफ्टेड हाथ एवोकाडो के पौधे हमारे पास पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। ये एक दूसरा पौधा है जिसको मैं अभी यहाँ से इसकी भी इसी तरह से अनपैक हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आज ही पौधे हमारे पास आए हैं। इसको यहाँ से हम आहिस्ता से स्लोली इसके ऊपर से पैकिंग काटते हैं और काटने के बाद हम देखते हैं कि इस पौधे की ग्राफ्ट भी लगी हुई है। और इस पौधे को बहुत एहतियात से हमने पैक किया था। पैक करने के बाद हम इसको यहाँ पे लाए और अभी हम इसको काटते हैं। काटने के बाद हम आप इसको दिखाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी सी पैकिंग हमने की थी ताकि रास्ते में ये पौधे डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था अमेरिका से फिर दोहा और फिर दोहा से लंबी फ़्लाइट थी। तो इस तरह से हमने इसको पैक किया कि ये आसानी से हमारा पाकिस्तान पहुंच जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ओरिजिनल जो नर्सरी बैग होता है ब्लैक, तकरीबन 1 लीटर वाला ये है। 1 से 1.5 लीटर का जो पैक है उसके अंदर ये लगाए गए थे और ये पौधे कम से कम भी नर्सरी के अंदर 2 साल रखे गए हैं। तो इस तरह से हमने इसको नीचे से उतार दिए। ये हमारा बैग निकल। इसी तरह से अब हम इसको ऊपर से काटते हैं। ऊपर से काट के देखते हैं कि इसकी ग्राफ्ट कैसे लगी हुई है और कैसी है। तो ये पाकिस्तान में ग्राफ्टेड हाथ एवोकाडो कहीं नहीं मिलते। तमाम पौधे जो पाकिस्तानी नर्सरी वाले के पास होते हैं, पहली बात तो वो हाथ एवोकाडो नहीं होते। अगर वो हाथ एवोकाडो हों भी तो अक्सर क्या तमाम ही बीज से उगे होते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि हाथ एवोकाडो की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बीज से उगे हुए पौधे में आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि ये क्रॉस पोलिनेशन से होता है पौधा। तो क्रॉस पोलिनेशन वाले पौधों में अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती, इसलिए इनकी ग्राफ्टिंग ज़रूरी होती है। जैसे पाकिस्तान में हम कलमी आम कहते हैं, ग्राफ्टेड आम कहते हैं कि अगर हम चौंसा आम लगाना चाहते हैं तो चौंसा के ही उस पर ग्राफ्ट लगेगी तब वो चौंसा कहलाता है। ये नहीं है कि आप चौंसा आम की गुठली लगा दें तो वो चौंसा आम होगा, नहीं, बल्कि आप आम के ऊपर चौंसा आम की टहनी लगाएंगे, उसकी ग्राफ्ट करेंगे, तो फिर हम उसे कहेंगे जी ये हमारा चौंसा ग्राफ्टेड या कलमी आम है। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है हमारे पास कि जो एवोकाडो होता है, याद रखिएगा एज अ रूल, एज अ प्रिंसिपल, कि कोई आपको कहे कि जी यहाँ एवोकाडो है तो आप उससे पूछें भाई इसकी ग्राफ्ट कहाँ पे लगी हुई है और इसका सायोन कहाँ से आया है और इसका रूट स्टॉक कहाँ से आया है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आया ये ओरिजिनल है या नहीं। तो ये काफ़ी सख्ती से हमने इसको पैक किया था ताकि ये पौधे बगैर किसी डैमेज के पहुँच जाए। तो मेरे पास असल में सब कटर नहीं है, कटर होता तो ज़्यादा आसानी हो जाती। बहरहाल मैं इस छुरी के ज़रिए भी इसको एहतियात से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफ जो इसकी ऊपर पैकिंग की हुई है हमने, तो इंशाल्लाह ये इसको अभी ये तकरीबन 6 माह हमारे पास यहाँ नर्सरी में रहेंगे। इनको मज़ीद स्टेबल किया जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएंगे फिर इनको आगे शिफ्ट किया जाएगा ओपन प्लेस पे। तो अभी ये जस्ट अपनी जगह पे पड़े रहे हैं। आस्ते से कोशिश करते हैं फिर इसको ज़रा निकालने की। ये शापर इसके ऊपर से उतारते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये जो एवोकाडो के शौकीन लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि एवोकाडो के पौधे पे 2 किस्म के फूल लगते हैं। इनको ए टाइप फ्लावर कहते हैं और दूसरे को बी टाइप। तो ए टाइप एवोकाडो में ये होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो सुबह खुलता है और मेल जो फ्लावर होता है वो शाम को। तो इस वजह से उनकी आपस में पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के चांस बहुत कम होते हैं।
اس طرح بی ٹائپ میں میل فیمیل شام کو کھلتا ہے اور میل صبح. تو اس لیے عام طور پہ جب ایووکاڈو لگایا جاتا ہے تو اس میں مختلف ورائٹیز کے ایووکاڈو کے مکس پودے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی پولینیشن اچھی ہو سکے. یہ اس طرح سے ہم نے اس کو اتار لیا آخر کا. اور یہ پودا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرا اندر لگائیں. یہ ہم نے اس کے ساتھ یہ رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کی گرافٹ نہ ٹوٹے. یہ گرافٹ لگی ہوئی آپ کو اگر نظر آ رہی ہے تو یہ گرافٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈنڈے کو نکال لیتے ہیں، اس میں سے بعد میں اور لگا دیں گے. تو یہ دیکھیں اس کو بیمبو کے اندر، بانس کے اندر لگایا گیا تھا. اور یہ بالکل اوریجنل اس کی جو ہے لگائی گئی تھی گرافٹ. اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں یہاں سے. یہ پلاسٹک کی اس کی یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو اسٹیبل کریں کیونکہ آتی ہوئی مٹی اس کی ہل گئی ہے. لمبا سفر اور بیگیج آپ کو پتہ ہے جس طرح ایئرپورٹ پہ ہینڈل ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے پاس اس وقت اوریجنل گرافٹڈ ہاس ایووکاڈو. تو ان کی ہم نے آپ کے سامنے ان پیک کیا ہے، آپ کو گرافٹ دکھائیے. تو یہ ہاس ایووکاڈو ہے. لوگ آپ کو ہاس ایووکاڈو کہیں گے، لیکن آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ اس کا سایان کہاں سے آیا ہے اور یہ پودا کہاں سے ہے، اس کی گرافٹ کہاں لگی ہے. اگر وہ آپ کو گرافٹ دکھا سکتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ ہاس ایووکاڈو. یہ دیکھیں اس کا سایان، یہ سایان ہے. اب سایان پہلے انہوں نے یہاں لگایا، یہاں سے کاٹا گیا، یہ دوبارہ یہاں سے دوبارہ اس نے گرو کیے. تو یہ والا حصہ جو ہے یہ سایان ہے بیسیکلی. یہ گرافٹ لگی ہوئی ہے اور یہ نیچے روٹ سٹاک ہے یہ والا. اور یہ پھر سایان میں سے یہ لمبی ٹہنی یہ نکلی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی، جو ویڈیوز ہوں گی، جو انفارمیشن ہوگی لگانے کے بعد ان کا کیا رزلٹ ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.